फ्रेंड्स, आज मैं आपको बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ाऊँगा। बायोलॉजी के लिए मैंने एक क्लास ओपन किया है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा जीएस का टॉपिक पूरा पढ़ाऊँ और मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, पूरा बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो टाइम लगेगा लेकिन मैं पूरा बेसिक से ही पढ़ाऊँगा। पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करूँगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ाऊँगा, पूरा जीएस पढ़ाऊँगा। ठीक है, और फिर एमसीक्यू भी लाऊँगा। ठीक है, धीरे धीरे। आज ये मेरा पहला क्लास है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और ये मेरा जो पीडीएफ है, मैंने खुद से नोट्स तैयार करके इसको कन्वर्ट किया है और मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा और हर दिन मैं वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, हर दिन का एक वीडियो डालूँगा जीएस के रिलेटेड। अभी तो बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी डालूँगा। ठीक है, चलिए मेरा पहला टॉपिक है, पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा। ठीक है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान मास्टर नोट्स है मेरा ये। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। जैसे शब्दावली, टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे पहले, फिर ब्रांचेस पढ़ेंगे, डीएनए, आरएनए सेल का पार्ट है, फिर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, नेत्र पढ़ेंगे, अनुवांशिकी पढ़ेंगे, कंकाल पढ़ेंगे, कान पढ़ेंगे, रोग पढ़ेंगे, ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 17 टॉपिक है, इससे पूरा आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक बायो प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, ये जो शब्द है लॉजी, ये लेमार्क और टेर्नियर ने 1801 में दिया था। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं गोल कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। अब बायोलॉजी दो पार्ट में बांटा गया है, एक बोटनी और दूसरा जियोलॉजी। बोटनी है वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं इसमें, इसके जनक थे थियोफ्रैक्टस, इंपॉर्टेंट है ये। जियोलॉजी है जीव जंतु का अध्ययन करते हैं इसमें, जीव जंतु जितने भी सजीव हैं उनका अध्ययन करते हैं, इसके जनक हैं अरस्तु, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, इम्यूलॉजी का जनक जो है, इम्यूलॉजी मतलब होता है प्रतिरक्षा। जैसे डब्ल्यूबीसी क्या है, बॉडी का प्रतिरक्षक है। कोई भी अगर वायरस आता है तो उसको अटैक करके उसको ठीक करता है। ठीक है, बॉडी से बाहर निकालता है या उसको ख़त्म कर देता है। तो इसके जनक जो है एडवर्ड जेनर। ठीक है, इन्होंने विश्व का पहला टीका निर्माण किया था, जिसका चेचक स्मॉल पॉक्स का टीका किया था एडवर्ड जेनर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है। अनुवांशिकी जेनेटिक्स का जो है जनक है ग्रेगर जॉन मेडल। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, लुई पास्चर। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है बैक्टीरिया का। आइए हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं, कैसे कैसे जो यूनिट सेल से अपर सेल तक जाते हैं। सबसे पहले देखिए बॉडी का जो संरचना है वो कैसे काम करता है। पहले सबसे छोटा सेल होता है, कोशिका होता है, इसको सेल बोलते हैं। सेकंड में आते हैं टिश्यू, ऊतक, इसमें ब्लड है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में अंग आता है, फिर चौथा में तंत्र आता है, फिर शरीर आता है। मतलब क्या है कि बहुत सारे कोशिका मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर बॉडी बनाते हैं, पूरा एक बॉडी का निर्माण करते हैं। ये हमारा प्रोसेस है। ये पूछेगा अरेंज करने के लिए, दे देगा कि इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद ऊपर से या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपको याद रहेगा, ये पैटर्न तो आराम से आप कर लेंगे। अब देखिए ये जैसे टिश्यू में क्या आता है, ब्लड आता है। ठीक है, ऑर्गन में क्या आता है, अमाशय, किडनी, फेफड़ा, मस्तिष्क, हृदय। सिस्टम में आता है कंकाल तंत्र आता है, पाचन तंत्र आता है, श्वसन तंत्र आता है, उत्सर्जन तंत्र आता है, तंत्रिका तंत्र आता है, रक्त परिसंचरण तंत्र आता है। ठीक है, शरीर तो पूरा एक पूरा होल मास हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं पहला टॉपिक क्या है, सेल। कोशिका किसे कहते हैं। सेल दो शब्दों से मिलकर बना है, सेला और सेलुला। ठीक है, से निर्मित है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। अध्ययन के लिए हम लोग साइटोलॉजी क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछता है कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये से क्रम है इसका, कैसे कैसे इसका निर्माण सॉरी कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, इसके बारे में बताया गया। 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका, डेड सेल का की खोज किया गया था। कॉर्क, पेड़ की छाल जो होता है उससे किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी बुक का जो नाम था, इसका जानकारी किससे मिलता है, माइकोग्राफिया बुक है इनका। ये पूछ सकता है कि माइकोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। या पूछ सकता है कि मृत कोशिका खोज पहले किसने किया था, पहले बोलेगा पहला कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, पेड़ की छाल से किया था। फिर 1674 में आते हैं,
जीवित कोशिका की खोज किया था लीवेनहॉक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो आपको लीवेनहॉक बताना है। ठीक है, जीवाणु जो बैक्टीरिया की खोज है लीवेनहॉक ने किया था 1976 में, 1676 में। अब 1839 में आएंगे। कोशिका अप्रॉक्स है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी का जो बताया था उसने एक है, दो वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन और एक स्वान द्वारा किया गया था। शरीर का निर्माण कोशिका से होती है, शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिका से मिलकर होती है, और इकाई भी होता है, कोशिका ही होता है। 1855 में रुडोल्फ विर्चोव, ये भी इंपॉर्टेंट है, द्वारा कोशिका विभाजन, मतलब कोशिका विभाजन कैसे करके एक कोशिका से दूसरा कोशिका से बनता है, दूसरा से 3 गुना 4 गुना ऐसे कैसे बनता है, ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। ठीक है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका निर्माण, ये जो आपको बताया वो है। अब आइए नोट में देखिए क्या बताया गया, इससे इंपॉर्टेंट। विषाणु जो है ना, वायरस, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, निर्जीव सजीव के माध्यम से मध्य यौगिक कड़ी है, निर्जीव सजीव के मध्य यौगिक कड़ी है। ठीक है, अब नोट में देखिए, पादप तथा जंतु के मध्य यौगिक कड़ी क्या है, यूग्लिना होता है। लार्जेस्ट जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है 15 से 13 सेंटीमीटर का होता है। स्मॉलेस्ट होता है माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर। अब आते हैं टर्मिनोलॉजी के ऊपर आते हैं हम लोग। क्रायो क्या होता है, केंद्रक होता है, क्रायो केंद्रक होता है। ठीक, क्रायो केंद्रक होता है। क्रायोलॉजी होता है केंद्र का अध्ययन, केंद्र का अध्ययन होता है। क्रायोलॉजी केंद्र का अध्ययन करते हैं। ये देखिए, ये पूरा सेल है, इसके बीच में क्या है, केंद्र है। इसको रॉबर्ट ब्राउन बोलते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। यूको अब देखिए, जो कोशिका होता है ना, उसको दो भागों में बांटते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्र जो सेल है उसमें केंद्र होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, रहित का मतलब होता है नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, केंद्रक उपस्थित होता है इसमें यूकैरियोटिक में, लेकिन विकसित भी होता है, उपस्थित होता है और विकसित भी होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा हो गया। और प्रोकैरियोटिक में तो पता है कि केंद्रक नहीं होता है, तो उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, जीवाणु। अब आते हैं टर्मिनोलॉजी में, देखिए दूध, लैक्ट मतलब होता है मिल्क। अब इसका क्या क्या होता है देखते हैं हम लोग। लैक्टोज, दूध में मिलने वाला शकरा। फिर आएंगे लैक्टिक अम्ल, दही से मिलने वाला अम्ल। लैक्टोबैसिलस होता है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो जीवाणु होता है। दूध को दही कैसे बन जाता है, तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, उससे दूध से सीधे दही कन्वर्ट हो जाता है। प्रोलैक्टिन क्या होता है, स्तन ग्रंथियों का विकास करता है। जैसे स्तन में दूध का, जैसे मान लो जो लेडीज़ है उसका बच्चा है, तो उसका वो बच्चा दूध कहाँ से मिलता है, तो ये हार्मोन जो है ना, ये वो दूध को प्रोडक्शन करता है, स्तन ग्रंथियों का विकास करता है, और दूध निर्माण हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ये हो गया। अब हाइड्रो पता है, हाइड्रो मतलब पानी होता है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना होता है। साइड नोट क्या है, फोबिया मतलब भय डर, फोबिया पता है ना, फोबिया किसी का डर होता है। अब ये हाइड्रो जुड़ गया उसमें, तो हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, बिना मिट्टी के जल में पौधे उगने की तकनीक, मतलब मिट्टी की जरूरत नहीं है, जल में ही सीधा हम पौधे को उगा देंगे, उसको हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। हाइड्रो पावर क्या होता है, टरबाइन द्वारा घुमाने से, पानी के द्वारा जो टरबाइन घूमता है उससे बिजली उत्पन्न होता है, तो वो होता है हाइड्रो पावर। स्वदेश फिल्म में आपने देखा होगा इसको, इसका पानी के थ्रू जो है शाहरुख खान उसको घुमाता है, जो उसमें कुछ ऐसा गाद फंस जाता है, उसको हटाता है, उसके साथ टरबाइन घूमने लगता है और पानी के फ्लो से घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। ठीक है, तीसरा है हैग्रोमीटर पढ़े हैं। हैग्रोमीटर ह्यूमिडिटी नापता है, नमी को मापता है, आर्द्रता हिंदी में बोलते हैं, जलवाष्प होता है। हैग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता का मापने वाला यंत्र है, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, फिर ऑस्टियो होता है हड्डी, ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन करते हैं। ऑस्टिन होता है हड्डी में उपस्थित प्रोटीन, ऑस्टिन मतलब हड्डी में उपस्थित जो प्रोटीन होता है, जैसे विटामिन डी हो गया। ठीक है, प्रोटीन विटामिन है, ये सॉरी विटामिन है, तो प्रोटीन भी होता है। फिर ऑस्टोमलेशिया, ये होता है हड्डी कमज़ोर होना। जैसे मान लो किसी का हड्डी कमज़ोर है, वयस्क है, तो उसको कौन सी बीमारी बोलेंगे, उसको ऑस्टोमलेशिया बोलेंगे। अगर बच्चे में, छोटे बच्चे में है, तो उसको रिकेट्स बोलेंगे। उस तरह ऑस्टियोपोरस, देखो पोरस का मतलब क्या था, छेद होता है, छिद्र हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरस हड्डियों में छिद्र होता है, कमज़ोर, खोखला, पोर छिद्र हो गया। अब हैप्टा होता है लीवर को हैप्टा किसके लिए आता है, लीवर के लिए आता है। तो हैप्टोलॉजी लीवर का अध्ययन करते हैं। हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन आना, हैविसियर वैक्सीन निकल गया है। ठीक है, हैविसियर वैक्सीन का यूज़ करते हैं। साइड नोट क्या है, आइटिस होता है सूजन, आइटिस का मतलब ही सूजन होता है। यहाँ देखो आइटिस है ना, इसका मतलब ही सूजन होता है।
अब वार्निंग नोट्स इसलिए लिखे हैं, ये मेरा है। वार्निंग नोट्स क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मनुष्य का सबसे बड़ा अंग होता है, ये क्या है, स्किन हो गया। सबसे बड़ा ग्रंथि ग्लैंड जिसको बोलते हैं, बाइल जूस लीवर होता है, लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस, और गैल ब्लैडर में ये जमा होता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है, इंटरनल बोलेगा लीवर ही होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। से थायराइड ग्रंथि हो गया, ऑफ भी बोलते हैं, एच आकार का होता है। जब इसका हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी बस हम आपको ये दे रहे हैं ऊपर ऊपर का व्यू, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग को बायोलॉजी में पढ़ना क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाँ सॉरी, ईसीजी पढ़ते हैं। देखिए ईसीजी क्या है, एक टेस्ट होता है। जैसे हार्ट का तो अगर गतिविधि पता करना है कि मेरा हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डॉक्टर ईसीजी का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्म पूछा गया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हार्ट एक्टिविटी करता है, हृदय जाँच। और ईईजी जो होता है, इसमें बस हमको ई है, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ई है। इंसेफेलो मतलब इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, ये ब्रेन की एक्टिविटी को मापता है, देखता है कि ब्रेन की एक्टिविटी सही से कर रही है कि नहीं, काम कर रही है कि नहीं। ये अब देखिए दिमाग का बुखार क्या क्या है, एक इंसोफ्लाइटिस होता है, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाएगा, मस्तिष्क का जो झिल्लियाँ होता है उसमें सूजन आ जाएगा, उसको इंसीफ्लाइटिस। देखिए हम लोग फ्लाइटिस अभी पढ़े थे कहीं पे, आइटिस पढ़े थे ना, उसको मतलब सूजन होता है, सॉरी। और इसको मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, दिमाग मेनिंजाइटिस, झिल्ली में सूजन आ जाना। ठीक है, अब आते हैं कार्डियो, हार्ट का हो गया। कार्डियोलॉजी अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है विशेषज्ञ होता है हार्ट का। कार्डिक अरेस्ट होता है जब गति रुक जाए, अचानक से हार्ट अटैक आता है, क्या होता है उसका जो नस है या जो पंप है, पाइप है, उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, इससे कार्डिक अरेस्ट आता है, गति का रुकना हो जाता है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल साइड बॉक्स क्या है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है भारत में किसने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो उनका नाम है डॉक्टर वेणुगोपालन। ठीक है, जिसका निधन हो गया है 3 अगस्त 1994 में इन्होंने किया था, एम्स के थ्रू किया था, कहीं चेन्नई में शायद किया था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा उसको। अब दूसरा विश्व में पूछा जाएगा तो है डॉक्टर क्रिस्टीन बर्नार्ड, साउथ अफ्रीका गए थे 1967 में, इन्होंने किया था। फिर आते हैं ल्यूको, ल्यूको मतलब क्या है, वाइट, सफ़ेद, ल्यूको मतलब सफ़ेद होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट होता है सफ़ेद कण, सफ़ेद रक्त कणिका, WBC ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, जब WBC की संख्या अनियंत्रित वृद्धि करता है ना, हम लोग का ऐसे एक एवरेज में 10,000 होता है, 10,000 WBC होता है हमारे शरीर में, लेकिन जब वो अनियंत्रित वृद्धि करता है, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है, तो वो भी हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, रोग का कारण बनता है, इसको हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं, ल्यूकेमिया। अब साइटो में आएंगे, कोशिका सेल होता है, साइटो कोशिका, साइटोलॉजी पढ़े थे, अध्ययन होता है किसका, कोशिका का। अब साइटोकाइनिन हार्मोन क्या है, पादप कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन हार्मोन है पादप कोशिका विभाजन, इसको साइटोप्लाज्म होते हैं, कोशिका द्रव होता है। सब पढ़ाएंगे आगे में, जब हम कोशिका के बारे में पूरा ब्रीफ पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आने लगेगा। अभी बस ऊपर ऊपर है, बस आपको बता रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक है। देखो पायरो क्या होता है, जब बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, अधिक तापमान को मापना होता है तो पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, अत्यधिक तापमान की का मापन होता है। पायरेक्स कांच होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, लैब में यूज़ करते हैं। ये कांच क्या है, पायरेक्स कांच जो है, ये जो है ना बहुत अधिक हीट को बर्दाश्त कर पाता है, इसलिए हम लोग लैब में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये नंबर गलत हो गया है पढ़ाने का तरीका, बाकी इसमें सही है, लेकिन हम थोड़ा सा इधर उधर पढ़ा दिए, लेकिन आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसी का रिलेटेड है कायरो, ये था हाई, तो कायरो मतलब क्या होगा, कम, एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन होता है, न्यूनतम ताप पर कार्य करना, जिसमें H2 लिक्विड होता है, O2 लिक्विड होता है। क्रायो क्रायो क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है परीक्षण के लिए, जैसे एक को हम लोग फ्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब प्रिजर्वेशन क्या होता है, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं फ्रिज में से, होता है ना, जैसे जानते हैं कि फ्रिज में कुछ सामान जल्दी ख़राब नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें इतना कम टेम्परेचर होता है जिससे कि जीवाणु या कोई भी कवक उसमें लग नहीं पाता है। ठीक है, उसको चाहिए गर्म माहौल, थोड़ा गर्म ठंडा ऐसे, जिससे वो आराम से उसमें अटैक कर सके। तो ठंडा का मौसम होता है, ठंडा रहता है उसमें, तो वो खराब, लेकिन ठंडे में जल्दी कोई चीज़ ख़राब नहीं होता है, वही चीज़ है। अब आते हैं ज़ीरो में आते हैं। ठीक है, ड्राई सूखा होता है, जीरोफाइट बोलते हैं मरुस्थल वनस्पति, जो मरुस्थल में जो वनस्पति उगते हैं ना, उसको हम लोग जीरोफाइट बोलते हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी। जीरोथेल्मिया ड्राई आइस, मतलब ड्राई आइस का, आँख का कोई भी बीमारी होता है तो विटामिन A की कमी से ही होता है, याद रखना है इसको। साइड नोट क्या है, फाइटो मतलब होता है प्लांट, पी से देखो प्लांट भी होता है, तो इसे आप देख सकते हैं। और निथो मतलब होता है बर्ड, और निथोलॉजी मतलब अध्ययन। ठीक, डॉक्टर सलीम अली जो थे ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, इंडिया के सबसे बड़े
बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। कर्मस्थली का केवलादेव नेशनल पार्क है, जो कि आपका कहाँ पे है, राजस्थान में, भरतपुर। और इनका बुक लिखा गया था, इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, डॉक्टर अगर पूछेगा डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। अब ऑप्थेल्म, आई, आँख से रिलेटेड है। ऑप्थेल्म मतलब ऑप्थेमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ आँख, मतलब आइस, ठीक है। राइनो मतलब होता है नाक से है, जैसे जुकाम उकाम राइनो वायरस होता है। और राइनो प्लास्टिक क्या होता है, नोज़ का सर्जरी, मतलब नाक में अगर कुछ हो रहा है दिक्कत तो नोज़ सर्जरी के थ्रू करते हैं, ये हो गया। डर्मेटो मतलब स्किन होता है, याद रखना, डर्मेटो मतलब बस याद रखना स्किन। डर्मेटोलॉजी मतलब का स्किन का अध्ययन करना। एपिडर्मिस होता है, त्वचा के ऊपर परत होता है। एपिडर्मिस जो त्वचा का जो स्किन है उसके ऊपर का जो परत होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं 20वां में। हिस्टो मतलब होता है उत्तक, टिश्यू। हिस्टोलॉजी अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर आता है माइको, माइको होता है कवक, फंगी, अध्ययन क्या होता है, माइकोलॉजी। उसी तरह फाइको होता है शैवाल के लिए, फाइकोलॉजी कहते हैं। देखो माइको हो गया, माइकोलॉजी करते हैं, ठीक है। माइको माइकोलॉजी, माइका माइको, ठीक है। ऐसे फाइको फाइकोलॉजी, फाइको फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन करते हैं, फाइको फाइको। और माइका कवक, माइकोलॉजी हो गया, ठीक है। अब कवक का अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल का अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। अब दोनों को जब हम मिक्स करेंगे सहजीवन होता है, ये हो क्या था, लाइकेन। और लाइकेन बहुत अच्छा उदाहरण है किसका, एयर पोल्यूशन का। अगर जहाँ पे लाइकेन ज़्यादा होगा ना, इसका मतलब वहाँ एयर पोल्यूशन नहीं, अगर सॉरी, अगर लाइकेन बहुत कम है उस जगह में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लाइकेन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये बताते हैं, देखिए क्या होता है ना कि जो कवक है और शैवाल क्या करता है ना, एक साथ रहता है। क्योंकि कवक को जो कवक जो है ना, कवक कवक को भोजन चाहिए, तो किससे लेता है, ये शैवाल से ले लेता है, ठीक है। और इसको कवक को भोजन चाहिए तो शैवाल से लेता है, और इसको रहने का जगह चाहिए तो ये कवक से, कवक कहीं भी रह हो सकता है, तो ये कहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो भोजन कहाँ से मिलता है इसको, फाइकोलॉजी से मिलता है। इसका रहने कहाँ से मिलता है कवक को, फाइकोलॉजी के थ्रू। ये है इसका पार्ट, ठीक है, समझ गए। अब 14 में देखिए, एंड्रो होता है, एंड्रो मतलब मेल और गायनो मतलब फीमेल। मतलब दो पार्ट को जैसे ना जो मिलता जुलता है, ऐसे मेल पार्ट हो गया फीमेल पार्ट हो गया, दोनों एक साथ पढ़ेंगे जिससे कन्फ्यूजन नहीं हुआ। एंड्रॉयड समझते हैं, पुरुष के समान शक्तिशाली सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एंड्रोशियम होता है, पुरुष का नर जनन अंग होता है एंड्रोशियम, इसको बोलते हैं पुमंग। और एंड्रोजन मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, पुरुष हार्मोन, लैंडिंग कोशिका का से स्राव होता है, ठीक, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन, ये दोनों हार्मोन याद रखना है आपको। गायनोकोलॉजिस्ट होता है महिला रोग विशेषज्ञ होता है। और गायनोशियम होता है ज्यांग, पुरुष में मादा जनन अंग। अब देखिए इसमें इसको समझाते हैं यहाँ पे, ये पॉलिनेशन का प्रक्रिया कैसे होता है, फ्लावर में कैसे होता है। देखिए फ्लावर में ये पार्ट हो गया पूरा, ये बीच का पार्ट अंदर का पार्ट है। जैसे आप उड़हुल का फूल देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे डंटी निकल रहता है, बगल में अगल बगल थोड़ा सीड्स जैसा निकला रहता है, तो ये है। और ये देखिए ये जो पूरा पार्ट है ना, ये फीमेल का पार्ट है, बीच में जो दिख रहा है आपको। और बाकी ये और ये और ये और ये जो है ये मेल का पार्ट है, ये बीच में फीमेल है। अब कैसे क्या होता है हम बता देते हैं, पहले इसका क्या क्या नाम ये जानते हैं। पहले हम फीमेल का देखते हैं। फीमेल का जो ऊपर का पार्ट होता है ये उसको स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। बीच का जो ये है इसको स्टाइल बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और जो नीचे का पार्ट इसको ओवरी, अंडाशय, पुष्पासन बोलते हैं। अब ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को, तो स्त्री केसर हो जाएगा, गायनोशियम हो जाएगा। अब ये बताते हैं कि जब तीनों को पार्ट को मिलाएंगे ना तो स्त्री केसर बनेगा। और स्त्री केसर या पिस्टल का जो समूह होता है उसको गायनोशियम कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा हो डायरेक्ट पूछा गया है, पूछेगा इसमें से कौन सा फीमेल का पार्ट नहीं है, एक घुसा देगा मेल का, तो आपको उसको छांटना है। पूछेगा इसमें से कौन सा मेल का पार्ट है, तो इसमें से एक दे देगा मेल का, बाकी फीमेल का दे देगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं मेल में, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये इसको एंथर बोलते हैं, और जो ये है फिलामेंट होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्टेमेन बन जाएगा, केसर बन जाएगा। और बहुत जो स्टेमेन का जो समूह होता है उसको पुमंग बोलते हैं, एंडोशियम कहते हैं। ये हो गया। अब आते हैं 18 नंबर में, सिस्मो तो पता है कंपन होता है, मतलब सिस्मोलॉजी क्या होता है, भूकंप का अध्ययन करते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप का मापन करते हैं रेक्टर स्केल के थ्रू, ठीक है। अब देखिए एपी सेंटर क्या होता है, और हम लोग पढ़ेंगे फोकस क्या होता है। फोकस जो होता है बीच में, अर्थ है ये, इसके बीच में जो है ना, ये बीच में जो पार्ट है जहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे भूकंप का उत्पत्ति यहाँ से होता है, ठीक है। और एपी सेंटर होता है
इसका जो तरंग आता है और ये जो सरफेस पे आता है तो उसको एपिसेंटर कहते हैं, जहाँ भूकंप पहली बार महसूस होता है। अब भूकंप का तरंग 3 तरह का होता है, एक होता है पी वेव, एस वेव और एल वेव। अब प्राइमरी वेव हो गया पी, एस हो गया सेकेंडरी और एल हो गया लॉन्ग वेव्स। अब देखो प्राइमरी वेव क्या है, सबसे पहले उत्पत्ति होता है इसका, न्यूनतम तीव्रता होती है, ठोस तथा द्रव में दोनों में गति करता है, लेकिन गैस में नहीं करेगा, ठोस और द्रव में करता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसी तरह एस वेव देखते हैं, ये केवल ठोस में करता है, ना गैस में ना लिक्विड में करेगा, बस ठोस में एस वेव होता है। और एल वेव होता है, ये पृथ्वी के समीप विध्वंसकारी होता है, ये सबसे खतरनाक होता है एल वेव। ये पृथ्वी के समीप मतलब सरफेस पे आकर ये तबाही मचाता है। ठीक, तो ये याद रखना, ये तीनों आपको याद रखना है। आप प्रमुख शाखाएं देखेंगे, ब्रांचेस जिसको बोलते हैं, पार्ट 1 देख रहे हैं इसका। एटोनोमी, एटोनोमी होता है शरीर की आंतरिक संरचना, मतलब शरीर के अंदर के जो हम लोग पार्ट पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं एटोनोमी बोलते हैं। फिर एंजियोप्लास्ट क्या होता है, जब रक्त का परिसंचरण जो होता है और उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको हम लोग हटाने के लिए सर्जरी का सहायता लेते हैं, उसको हम लोग एंजियोप्लास्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजी हम पढ़ाए थे, हृदय का अध्ययन करते हैं, हार्ट का अध्ययन के लिए कार्डियोलॉजी होता है। इंटोमोलॉजी होता है, कीटों का अध्ययन करने के लिए होता है। साइड नोट क्या है, एंट मतलब चींटी, इंग्लिश हिंदी है। और एपिग्राफी मतलब अभिलेख का अध्ययन करने के लिए करते हैं। एपिग्राफी जैसे अभी पता है अशोक का जो अभिलेख निकला, 14 अभिलेख है, उसको निकला, तो उसको अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्ड दिया गया है इंग्लिश में, एपिग्राफी कहा गया है। इचिलॉजी होता है मछली का अध्ययन करना, ठीक है, मछली का अध्ययन करना। इची मतलब मछली होता है, लॉजी मतलब अध्ययन होता है। फिर डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है, जैसे मान लो कोई पेड़ का हमको पता करना है कि इसका आयु कितना है, तो जब उसको बीच से काटेंगे ना तो उसमें एक सर्कल दिखेगा, सर्कल, तो उस सर्कल जितना सर्कल होगा ना उससे पता करेंगे, मान लो 10 हो गया तो मतलब 10 साल का पेड़ है, ऐसे पता करते हैं। इसको क्या करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखो पेड़ के तने में बनी वलयनुमा संरचना के द्वारा वृक्ष की आयु का ज्ञात करना। अब डेंड्रोलॉजी क्या होता है, वृक्ष पेड़ का अध्ययन करता है, डेंड्रोलॉजी पेड़ पौधों का अध्ययन करना। अब इकोलॉजी क्या होता है, पर्यावरण व जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन करना। इकोलॉजी जो हमारा पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी है ना, जो तंत्र है पर्यावरण और जैविक समुदाय के बीच में जो मध्य संबंध बनाता है, उसका अध्ययन लोग इकोलॉजी करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं। फिर हीमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड का। देखो हीमो मतलब क्या होता है, हीमो ब्लड है, साइड नोट हीमो मतलब लोहा, हीम मतलब लोहा होता है, हीमटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड हो गया। नेफ्रोलॉजी होता है किडनी का अध्ययन करना, वृक्क का अध्ययन करना, इसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। कैलोलॉजी कहते हैं मानव सौंदर्य का अध्ययन करना, लिप्स ओठ का अध्ययन, होठ जो होता है ना, लिप्स जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। अब माइकोलॉजी तो हम पता है कवक से, और फाइकोलॉजी शैवाल। देखिए कवक हो गया ऐसे बनाया है और शैवाल ये ऐसे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। इस तरह मैं डेली एक टॉपिक लाऊंगा इसी फॉर्मेट में और पूरा पढ़ाऊंगा अच्छा से, पूरा बायोलॉजी खत्म करूँगा पहले। अब आते हैं प्रमुख ब्रांच पार्ट 2 में। देखिए जिससे मेडिकल टर्म से मिलता हुआ, ह्यूमन बॉडी से मिलता हुआ, ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन करना। ओडेंटोलॉजी होता है दांत का, ओडेंटो मतलब दांत का अध्ययन करना। न्यूरोलॉजी होता है मतलब तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना। पैथोलॉजी रोग का, देखिए आप जहाँ भी जाते हैं अगर बोलता है डॉक्टर बोलता है कि हाँ आप ब्लड का टेस्ट करा के आइए या आप अपना यूरिन का टेस्ट कराइए, तो कहाँ जाते हैं आप, पैथोलॉजी जाते हैं, ठीक है, लिखा था पैथोलॉजी। तो ये रोग का अध्ययन, रोग का जाँच करता है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं अर्थ लाइट एंड हिस्ट्री। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स जो है प्रकाश से रिलेटेड है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन करता है, ठीक है। पेलियोंटोलॉजी, पेलियंटोलॉजी मतलब जीवाश्म का अध्ययन होता है, फॉर जीवाश्म का अध्ययन करते हैं पेलियंटोलॉजी से। पेडोलॉजी मतलब होता है मिट्टी का अध्ययन करना, देखो पेड़ मिट्टी, ये ट्रिक है मेरा। और ऑरियोग्राफी क्या होता है, पर्वत का अध्ययन करना, और ऑरियोग्राफी। उसी तरह एनिमल और नेचर का देखते हैं। और निथोलॉजी मतलब बर्ड का अध्ययन करना। पोमोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन करना, पोमो देखो फ्लावर होता है। सर्पेटोलॉजी होता है, ऑर्फियोलॉजी भी कहते हैं, सांप का अध्ययन करना होता है, ठीक है। सेरोलॉजी होता है छिपकली लिजार्ड का अध्ययन करना है। हर्पोटोलॉजी मतलब होता है सरीसृप रेप्टाइल्स। अब कल्चर देखते हैं क्या क्या हम लोग जो खेती करते हैं, ऐसे बहुत सारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अधिकतर एग्जाम में पूछता है वो हम लाए हैं, और बाकी आपको पूरा बता देंगे, पूरा दे देंगे हम। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट का पालन करना। वर्मी कल्चर होता है केचुआ, किसान का मित्र जिसको बोलते हैं। विटीकल्चर अंगूर, बेटी को अंगूर पसंद है, ठीक है, ऐसे ट्रिक है। विटीकल्चर अंगूर हो गया। ओलेरिकल्चर हो गया सब्जी, सब्जी का जो खेती होता है। पीसीकल्चर मछली का होता है। फिर हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी हो गया। फ्लोरिकल्चर हो गया फूल। एपीकल्चर मधुमक्खी, देखो पी से मध शहद होता है।
वैज्ञानिक नाम हम लोग कुछ के देखते हैं। 2 नाम होता है, इसको द्विनाम पद्धति बोलते हैं। इसको दिया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैरीलिनियस, सॉरी कैरिलोस लिनियस, कैरिलोस लिनियस ने दिया था, इसको याद कर लीजिएगा। पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बरगद, देखो बा और यहाँ पे बेगालोसिस, ऐसे याद कर सकते हैं। आम मेजिफेरा इंडिका, ठीक है। मोर पावो क्रिस्टोपस, प्लास ब्रूटिया मोनोस्पर्म से याद कर सकते हैं प्लास, ठीक है। ऐसे याद कीजिए, कुछ ऐसे अपने से बनाइए, हम बताएंगे ना तो आपको याद नहीं, अपना ट्रिक बनाइए इसमें, इससे आपको फट से याद हो जाए। प्लास से हम कैसे याद किए, प्लास है। मोनोस्पर्म से इसको याद किए थे कि ऐसा आएगा तो नहीं। अब देखो ये जो प्लास है ना, ये यूपी और झारखंड का राजकीय पुष्प है, ठीक है। इसको जंगल का ज्वाला या जंगल का ढाक भी कहते हैं। आलू होता है आलू होता है क्या, सोलोनम ट्यूबरोसमस आलू। कपास हो जाएगा गोसिपिया हर्बेसियम। गेहूं होता है टिटिकम एस्टिबम, ऐसे ही उसको बार बार देखिएगा नहीं याद हो जाएगा। नीम है अजाडिरिक्टा इंडिका। गंगा डॉल्फिन होता है प्लेटिनस गगंटिक, गगंटिक है गंगा गगंटिक, ऐसे याद करते। कमल नेलुम्बा न्यूसीफेरा। आधुनिक नाम देखो, आधुनिक मानव का नाम है होमोसेपियंस, को सबको याद होगा। बाघ से होता है पैंथरा टिग्रिस। हल्दी होता है कुरकुम लौंग, ठीक है। इसको आप डेली देखोगे ना याद, ऐसे आप एक दिन पढ़ोगे तो याद नहीं होने वाला, ठीक है। बस डेली एक जगह इसको डेली देखना है, बस क्या करना है, एक बार डेली नोट्स को देख लेना है, याद करना है। और मेरा बेस्ट सजेशन क्या है ना, कि आप जितना ये जो हमें टॉपिक पूरा पढ़ाया ना, इसको आप अपने हाथ से बनाइए, इससे आपको याद होगा। पता है टाइम लगता है, मानते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा से स्टार्ट करना चाहते हैं ना बायोलॉजी, तो पूरा हाथ से नोट्स बनाइए, क्या होगा। और डेली उसको आगे पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, बस देखना है, 5 मिनट तो लगेगा, फटाफट देख लेना है। डेली ये रूटीन बनाइए, आप देखिएगा जब आप बायोलॉजी ख़त्म होगा ना, आप ये नोट्स एक अच्छा नोट्स बन जाएगा आपके आपसे, और आराम से आपको सब याद हो जाएगा। और ये जो होता है ना, बुक से पढ़ना नहीं याद होता है उस तरह से, आपको नींद आएगा। इस तरह से अपना बनाइएगा ना, अपने तरीके से बनाइएगा ना, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, समझे। तो आप नोट्स बनाइए, पक्का बनाइए, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा नोट्स बनाइए। ये मत चाहिए कि हम उससे पढ़ लेंगे उससे पढ़ लेंगे। वीडियो यूट्यूब में बहुत सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, सब पड़ा हुआ है, तो आदमी देखता है क्या, नहीं देखता है। रिवीजन करने समय आपको दिक्कत हो जाएगा। पढ़ तो लेंगे, जब रिवीजन करना रहेगा तो आपको पता ही चलेगा कहाँ से रिवीजन करें। तो इसलिए आप एकदम आराम से, धैर्य से हर टॉपिक का नोट्स बनाइए, और उसको डेली आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे का रिवीजन कीजिए। मेरा यही सलाह है। अगर थोड़ा टाइम लगेगा, 6-7 महीना लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आप बनोगे ना, वो आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद आराम से कोई भी एग्ज़ाम आराम से निकाल लोगे। और इससे बाहर क्या क्वेश्चन आएगा बताइए। ऐसे ऐसे मान लीजिए एक टॉपिक है इतना, ऐसे से हम कितना, आपको कम से कम 17 टॉपिक 18 टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपका एक कॉपी भर जाएगा बायोलॉजी में। तो वो उतना से बाहर कहाँ क्वेश्चन आता है, बस उसी को रिवीजन करना है। आदमी में संतुष्टि नहीं होता है कि थोड़ा वहाँ से पढ़ लिए, थोड़ा उससे पढ़ लिए, इसका पढ़ लिए, वैसे मत करिए। किसी एक टीचर से पढ़िए, मेरे से पढ़िए या किसी और से पढ़िए, पर एक जगह से पढ़िए। उसके अलावा आपको सोचना ही नहीं है कुछ। उसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, पूरा पढ़िए और सेट लगाइए। ऐसे हम एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद ना हम सोचें क्विज़ भी करेंगे, आपका क्विज़ भी कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। हम पहले बता दे रहे हैं, ये बैच उसके लिए है जिसके पास टाइम है। जिसके पास टाइम नहीं है, उसको जल्दी जल्दी करना है, तो उसके लिए भाई इस मेरे चैनल पे होना है, ठीक है। ये बैच उनके लिए है जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए है। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मैं भी बताऊंगा नहीं कि मैं किस में सेलेक्टेड हूँ, पर मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और देखिएगा, मैं दिन भर यूट्यूब में तो नहीं रहूँगा, मुझे जो थोड़ा मोड़ा टाइम मिलता है उसी समय मैं आऊँगा, और मैं आपको हर एक वीडियो हर दिन डालूँगा। बायोलॉजी, अभी मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया, उसके धीरे धीरे सब टॉपिक पढ़ाऊँगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप अच्छे से समझ जाइए इसको, 1-2 बार वीडियो देखिए और फिर इसका नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बाय। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज इतने ही तक रखते हैं, कल फिर आपको मिलेंगे और कल एक नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।